कल हमने आपको प्लस और माइनस सिखाया था और मल्टीप्लिकेशन का भी कुछ पार्ट सिखाया था। आज हम बेस मेथड की ओर चलेंगे और एक जल्दी से क्विक रिवीजन मान लेते हैं जो अभी तक सीख चुके हैं ताकि वो रिमाइंड हो जाए। 1 का 9 था, अपोजिट सिस्टम देख लेते हैं। 2 का 8, 3 का 7, 6 का 5, 4 कौन गया हो गया, 5 का 5। सही, सारे के सारे क्या हो रहे हैं, 0 की ओर जा रहे हैं। यहाँ पर आप 4 to 6 भी कर सकते हैं, ये थोड़ा सा प्रोजेक्ट है। अब हम जल्दी से एक एग्जांपल देख लेते हैं सम का, जिसमें जोड़ना था, कुछ ऐसे जोड़ना था। एक और चीज़ बता दें, जब कभी भी आप कोई दो नंबर जोड़ोगे तो जो यहाँ पर यूनिट डिजिट आएगा यानी कि इकाई का अंक आएगा वो हमेशा इन दोनों से छोटा होगा। जैसे 9 और 4, अब यहाँ पर हम क्या करते थे, इसका अपोजिट करते थे, ठीक है, यानी कि इसका अपोजिट देखते थे तो प्लस आप लगाओ ना लगाओ यहाँ पर 1 आ जाएगा क्योंकि इसका अपोजिट होता है। ऑपरेशन प्लस का है तो हमें माइनस करना होगा, 4 से हम 1 माइनस करेंगे, वो आ जाएगा 3। और जब भी ऐसा होगा तो ये हमेशा अपने साथ एक कैरी लेकर के आएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, सॉरी 5 नहीं होगा, 6 to 8 हो जाएगा, 6 to 8 and 1 9 हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया होगा। अब इसी तरह से कोई अनदर क्वेश्चन देख लेते हैं। सपोज करिए 61 to -49, ये माइनस देख लेते हैं, यहाँ 8 कर लेते हैं, 9 हो चुका है। 8 का अपोजिट 2 होता है, ऑपरेशन माइनस का है तो यहाँ पर प्लस करेंगे, 1 से 2 प्लस होगा, 3 हो जाएगा। और यहाँ पर एक कम हो जाए, जिस तरह से यहाँ एक बढ़ रहा था वैसे ही यहाँ एक कम हो जाएगा और यहाँ पर 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 4 1 हो जाएगा। आई थिंक यहाँ तक आ गया होगा आपको सारे का सारा। और उसके बाद अब मल्टीप्लाई की ओर देख लेते हैं। तो इसमें हमने आपको कुछ ऐसा एक सीक्वेंस भी तैयार कराया था, है ना, ये वो वाला सीक्वेंस है। इससे आप एक ही लाइन में पूरा पूरा मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं और किसी भी नंबर का कर सकते हैं। अब हम चलते हैं बेस मेथड की ओर चलते हैं। तो बेस मेथड क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। बेस का मतलब होता है कि आप जिसके रिस्पेक्ट में मल्टीप्लाई करने जा रहे हो आप उसको तैयार करते हो। इसमें कई बेस हो सकते हैं, 10 12, आप किसी को भी बेस रखते हो, एटलीस्ट 1 को भी बेस रख सकते हो। लेकिन जो इजी वे है वो 10 20 30 यानी कि जिसके लास्ट में 0 डिजिट आ जाएगा वो थोड़ा सा इजी हो जाता है। बेस मेथड की खासियत ये है कि वो हमेशा पास वाले नंबरों से ही गुणा करवाता है। आसपास के नंबर से गुणा करेंगे तो आसान हो जाएगा। जैसे जैसे आप बेस से दूर होते जाएंगे आपका मल्टीप्लिकेशन उतना ही टफ होता जाएगा। ये चीज़ कम बताई जाती है। और एक और चीज़, यहाँ पर ऑपरेशन अगर प्लस लिखा है तो हमेशा माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा। हम यहाँ पर इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जल्दी से, वो क्या होंगे। हम यहाँ पर आज बेस 10 पर वर्क करेंगे, यानी कि जिसके लिए हम बेस 10 लेंगे आज हम उसे कवर करेंगे और 20 30 इस तरह से नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे। बेस 10 सपोज करिए ये एक डिजिट या 2 डिजिट के लिए लिया जा सकता है, जैसे कि 9 into 9 करना है। तो अभी हमने आपको पुरानी क्लास में पहले ही बता चुके हैं कि हमें अपोजिट सिस्टम याद करना है, याद रखना है, क्योंकि यही वो होंगे जो कि हमें जल्दी से कैलकुलेशन करने में मदद करेंगे। आप धीरे धीरे इसके साथ बने रहेंगे तो ये याद हो जाएगा। यहाँ पर 9 + 1 हो जाएगा और यहाँ पर भी 9 + 1 हो जाएगा। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि हमने यहाँ पर बेस को 10 लेट किया है। 10 लेट करने पर हमें पता चला कि 9 में से अगर 1 ऐड करेंगे तो हम 10 तक पहुँचेंगे। इसी तरह से हमें हर एक नंबर को 10 तक पहुँचाना होगा। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाया और अब इसे करते हैं। इसमें हम सबसे पहला स्टेप करेंगे
10 बनाना बेस का, और दूसरा स्टेप है जो एक्स्ट्रा में मिला है उसका आपस में मल्टीप्लाई करना। ये हो जाएगा 1 इंटू 1 और ये हो जाएगा 1। उसके बाद हमें प्रोसेस जो करना है, मैंने बताया था यहाँ ऑपरेशन प्लस का है तो इसका अपोजिट यानी कि माइनस करेंगे। तो यहाँ पर 9 से 1 को लेस कर देंगे तो वो 8 आ जाएगा। आप यहाँ से प्रोसेस भी कर सकते हैं इसको लेस करके, लेकिन आंसर सेम ही होगा। ऐसा हर जगह होगा। हम कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं, उससे इसको और क्लियरिटी मिल जाएगी। सपोज करिए यहाँ 9 इंटू 8 आ गया तो यहाँ पर +1 हो गया और यहाँ पर +2 हो जाएगा। 1 and 2 का मल्टीप्लाई होगा 2 हो जाएगा और 8 से 1 लेस होगा तो ये 7 हो जाएगा। नेक्स्ट 9 इंटू 7 हो जाएगा, यहाँ पर +3 एंड +1। अब मेरे ख्याल से ये चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर मल्टीप्लाई कराएंगे वो 3 होगा एंड 7 से 1 लेस होगा 63 हो जाएगा। आप यहाँ से भी लेस करके देख सकते हैं, वही आएगा। वो कोई खास बात नहीं है, जहाँ से हमें पास पड़ रहा है हम वहीं से घटाते चले जा रहे हैं। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज करिए 8 इंटू 8 आ गया, यहाँ पर +2 हो जाएगा, यहाँ पर +2 हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा और यहाँ पर 8 से 2 जाएगा तो 6 हो जाएगा। 7 देख लेते हैं। +3 एंड +3 एंड 3 3 9 एंड 7 - 3 = 4। आप 6 से भी कर सकते हो। 6 में +4 होगा, +4 होगा, 4 4 का 16 होगा। आप यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे, ये 16 हो चुका है तो कैरी यहाँ पर आएगा और हम पहले अपना पूरा प्रोसेस यहाँ पर करेंगे। 6 एंड 4 लेस होगा तो ये 2 होगा, 2 एंड 1 3 हो जाएगा। एक और चीज़ आप यहाँ से देख रहे होंगे कि जैसे जैसे हम बेस से दूर हटते जा रहे हैं, यानी कि 10 से दूर आते जा रहे हैं, वैसे वैसे मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी टिपिकल होती जा रही है। आप ऐसे और आगे देखेंगे तो और टिपिकल होगी, जैसे कि 5 इंटू 5, देखिए और दूर आ गए तो अब और टिपिकल होने वाली है। यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। वैसे तो ये डायरेक्ट कर सकते हैं 5 5 25, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन हम आपको एक प्रोसेस बताने जा रहे हैं कि जैसे जैसे बेस मेथड से दूर होते जाएंगे तो क्या होने वाला है। इसका सीधा सा मतलब है कि जब बेस मेथड से दूर नंबर लिखे हो तो हमें वहां पर बेस मेथड ना ट्राई करके जो हम नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं उसे ही हम ट्राई करेंगे, उससे हमारा और काम आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर एक बार ट्राई करते हैं। 5 5 25 एंड 2 होगा। अब यहाँ से 5 से लेस होगा 5 तो ये 0 आ जाएगा, 0 और 2 हो जाएगा, ये आ गया 25। अगला देख लीजिए 4 इंटू 4 आएगा, ये 6 हो जाएगा। 6 6 36 3 आएगा। यहाँ पर देखिए 4 से 6 लेस होगा तो अब माइनस का आएगा, माइनस का 2 आएगा, माइनस का 2 एंड प्लस का 3 यहाँ पर लिखा है तो वो हो जाएगा प्लस का 1, वो यहाँ पर आ जाएगा। 4 4 16 हो जाएगा। इसी तरह से 3 का भी देख लेते हैं। 3 + 7 + 7 7 7 49 4 3 में 7 गया, -4 प्लस का 4 0 एंड 9 आ रहा होगा समझ में। इसके अलावा 2 और 1 का भी देख लेते हैं, फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। 2 इंटू 2 + 8 + 8 8 64, 2 से 8 ही आएगा, -6 आएगा, नीचे प्लस का 6 है ये वाला, ये 0 हो जाएगा, यानी कि 0 4 2 2 का 4 होगा। इसी तरह से 1 हो जाएगा, वो करके नहीं दिखाऊंगा। अब हम कुछ अलग बढ़ते हैं। ये तो हमने देख लिया सेम डिजिट के लिए, कुछ अलग डिजिट भी देख लेते हैं, जैसे कि 7 इंटू 6 लिख लेते हैं। ये +3 होगा, ये +4 होगा, 3 चौको 12 आएगा, हाँ सिर्फ 1 आएगा, 6 में से 3 जाएगा, 3 बचेगा, 3 और 1 4 हो जाएगा। इस तरह से आप अगर नए नए नंबर ट्राई करोगे एक एक डिजिट के तो होंगे। देखिए आपको यहाँ पर अभी प्रैक्टिस करनी है,
जितने भी नंबर 1 डिजिट के मिल रहे हैं, पहले 9 से लेकर के 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 कर लीजिए। इसी तरह से 8 के साथ सारे कर लीजिए, 7 के साथ सारे कर लीजिए। इस तरह से करेंगे तो आपका एक मजबूत प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अब हम आते हैं 10 के प्लस पर। ये तो तब था जब 10 से छोटे नंबर मल्टीप्लाई हो रहे थे। अब आएगा जब 10 से बड़े नंबर मल्टीप्लाई होंगे, तब क्या होगा? क्या बेस मेथड वहां पर वर्क करेगा? चलिए देखते हैं। इस जगह पर 10 से बड़ा, अच्छा हाँ, 10 का अगर 13 में मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस मेथड लगाना जरूरी है क्या? मुझे तो नहीं लगता, मैं तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूँगा, आप भी मत लगाइएगा, बहुत ज़्यादा ठीक लगेगा। सपोज करिए 12 एंड 13 होता है, इसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है। देखिए मैं आपसे बार बार ये बात कह रहा हूँ कि बेस मेथड हमेशा पास के नंबरों में ही लगाइएगा। दूर के नंबरों में बेस मेथड लगाने से आपको और ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है। अभी वो भी देखेंगे कैसे। जैसे यहाँ पर 2 हो गया, और हाँ कुछ तो देख ही चुके हैं। यहाँ पर 12 है, तो अब बताइए यहाँ पर प्लस करने की ज़रूरत पड़ेगी 10 को बनाने के लिए माइनस। तो हम ये देखेंगे कि 12 में से जब 2 हम हटा देंगे तब जाकर मेरा 10 बनेगा, और मुझे बेस ही तो बनाना है, यहाँ पर 3 हटाना पड़ेगा। सही है। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, इस जगह पर 13 2 3 6 हो जाएगा, ओके। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 3 6, और ये माइनस माइनस प्लस का आएगा। यहाँ 13 से 2 लेस करेंगे, लेस करेंगे कि प्लस करेंगे? ऑपरेशन माइनस का है तो प्लस करेंगे। 13 और 2 15 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 156। एक्चुअल में एक और बात बताना चाहते हैं इसके बीच में, क्योंकि अभी क्लियर कर लेंगे तो आगे चल करके थोड़ा इजी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ होता क्या है, ये 12 है और ये 13 है। ये माइनस मैंने बेस बनाया और यहाँ माइनस का बेस बनाया। जब हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमें यूनिट डिजिट देता है लास्ट की। उसके बाद हमें क्या करना होता है, जब हम इससे सम करते हैं तो यहाँ पर आता है 13 और 2 15 आता है। एक्चुअली में ये इधर की डिजिट जुड़ रही होती है, यानी कि ये 15 इधर का हो रहा होता है। तो सीधी सी बात है, इसका यूनिट डिजिट 0 रहा होगा, तभी तो ऐसा हुआ है। ये बात आप आगे ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब हम प्लस और माइनस दोनों लेंगे इस जगह, तब ये बात समझ में आएगी। और उसको मैं करने का मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता दूंगा। तो यहाँ पर ये जो 0 होगा ये यूनिट डिजिट का होगा, और इसके आगे के डिजिट जो होंगे वो 10 डिजिट के होंगे। आप ये भी कह सकते हो कि इसको ऐड करने के बाद हमने इसके यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई भी कर लिया। ये बात भी आपको आगे समझ में आएगी। अब उसके बाद देखिए, जैसे यहाँ पर 13 इंटू 13 कर लेते हैं, प्लस का 3 प्लस का 3, 3 3 9, ओ ये माइनस होगा। 13 माइनस 3 लिखा है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 16 हो जाएगा। देन आपका कुछ और देख लेते हैं, 12 इंटू 14। देखिए हम आसपास के नंबर ले रहे हैं, ज़्यादा इधर उधर के नंबर नहीं ले रहे हैं। ये +2 होगा और ये +4 हो जाएगा। 2 4 8 आएगा, और 14 फिर से वही गड़बड़ कर दी, माइनस होगा। 14 और 2 16 हो जाएगा, 16 और कोई भी कैरी नहीं। तो ये हो गया, ये तो हो गए 10 प्लस के। इसी तरह से आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं कि 11 से लेकर के 11 इंटू 12, 11 इंटू 13, 11 इंटू 14, 11 इंटू 15, 11 इंटू 11, इस तरह से आप 20 तक कर सकते हैं, और बेस 10 को ही ले सकते हैं। इस तरह से आप करेंगे तो आपकी एक मजबूत प्रैक्टिस फिर से बन जाएगी। अब यहाँ पर कुछ ऐसे देखते हैं जहाँ पर प्लस और माइनस दोनों चलेंगे 10 के साथ। जैसे कि सपोज कीजिए 16 इंटू 8, ये
देखिए अब मेरी वही बात आने वाली है जहां मैंने आपको बताया था कि 15 इंटू 10 करने में क्या होगा। यहाँ पर आता है 8 प्लस 2 बनेगा क्योंकि मुझे 10 बनाना है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा 16 माइनस 6 होगा क्योंकि मुझे यहाँ पर 10 बनाना है। इधर भी 10 बनाना था, इधर भी 10 बनाना था, इधर जोड़ने पर बनेगा उधर घटाने पर बनेगा। यहाँ पर 10 तो बन गया, लेकिन अब एक खास चीज आ गई है। देखिए अभी तक क्या हो रहा था, दोनों नंबर सेम मिल रहे थे, जैसे कि यहाँ पर 13 इंटू 13 कर रहे थे तो यहाँ पर माइनस का 3 मिल रहा था, माइनस का 3 मिल रहा था। जब आप मल्टीप्लाई कर रहे थे तो केवल नंबर नहीं हो रहे थे, साथ में ये चिन्ह भी हो रहे थे, और यहाँ पर भी वही होने वाला है। 6 और 2 का मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का 12 आएगा। और जब कभी भी ऐसी संख्या आ जाए तो कभी भी उसको साथ में नहीं रखते हैं, यहाँ पर मत रखिएगा। अब कैसे करेंगे, तो यहाँ पर बाकी प्रोसेस वैसे ही रहेगा। 16 में 2 घटाइए, चाहे 8 में 6 जोड़िए, वो आ जाएगा 14। 14 मैंने आपको बताया था ये जो होगा ये हमेशा 10 डिजिट का होगा और पीछे वाला 0 होगा। और यहाँ पर अब इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 0 में से 2 गया 8, यहाँ पर 3 हो जाएगा, 3 1 2 एंड 1, ये आ जाएगा 128। आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे हम बेस से फ्लक्चुएट कर रहे हैं, यानी कि बेस मेथड के आसपास से दूर जा रहे हैं या पास आ रहे हैं या फिर हम उसके साइन डिफरेंस कर रहे हैं, तो हमें एक चीज़ पता चल रही कि यहाँ पर जो कैलकुलेशन है वो काफ़ी टिपिकल होने लगी है। तो कोशिश कीजिएगा जब पास के नंबर हो तभी बेस मेथड ट्राई कीजिएगा, और एग्जाम में भी वो बेस मेथड के अगर क्वेश्चन देगा तो आपको आसपास के ही नंबर देगा। बेस मेथड को क्लियर करना है बिल्कुल, क्योंकि अगर बेस मेथड क्लियर नहीं हुआ तो आप कोई भी मल्टीप्लाई बेस मेथड से ट्राई करोगे और वो वहाँ फेल हो जाएगा। मैक्सिमम टीचर्स होते हैं वो भी यही काम करते हैं, आपको बेस मेथड के पास के ही क्वेश्चन दिखाते हैं और उससे ये हो जाता है कि हाँ बेस मेथड अच्छा है, लेकिन बारीकी आपको खुद समझनी पड़ेगी। अब देखिए आगे क्या होता है। ये तो हो गया बेस 10 का। आज हमने 2 चीज़ें पढ़ ली बेस 10 की, एक तो 10 प्लस में, एक 10 माइनस में, उसके अलावा हमने मल्टीप्लाई रिवाइज किया, माइनस रिवाइज किया, प्लस रिवाइज किया। अब हम नेक्स्ट क्लास में बेस 20 पर चलेंगे। इस पर जब हम बेस 20 पर चलेंगे तब हम 20 के लिए देखेंगे किस तरह से बेस ट्राई किया जाता है। आज की क्लास के लिए इतना ही, तब तक आप इसके रिवीजन कर लेंगे तो आपको बेस 20 और क्लियर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, कंप्लीट हो गया, बाय।